और दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या फिर लॉस में हो और सोच रहे हो कि बिगनर से प्रो है वो कैसे बना जाए, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजेस कर सकता है। क्योंकि इसमें हम जीरो से लेके स्टार्टिंग बिगनिंग कैसे करें और प्रो कैसे बने, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी गलती है, यदि कोई भी नई ट्रेडर आता है मार्केट में तो वो क्या करता है, डायरेक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में हम उस पे प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम कई सक्सेसफुल इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं। जबकि शेयर मार्केट में यहाँ पर आकर क्या करते हैं, हम पहले ट्रेडिंग करते हैं और उसके बाद में लॉस करते हैं, और उसके बाद में हम सीखना चालू करते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं और किस तरीके से अब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमें इस इन सबको अवॉइड करना है। और प्रो बनने के लिए हमें सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करना होगा। और लर्निंग किस तरीके से करनी है, डॉट टू डॉट लेवल है, उसमें अपने को लर्न करना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, उसमें प्रॉफिट है वो किस तरीके से हमें निकल सकता है। और ये जो बिगनर टू प्रो मार्केट की सीरीज बनी हुई है, इसमें हमने पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक यदि आप मार्केट में नए आए और 0 से 3 मंथ के यदि आप हैं, न्यू बिगनर हैं, तो वहां पर आपको शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में सीखना चाहिए कि बेसिक्स क्या होता है, कि शेयर मार्केट बना क्यों है, यहाँ पर किस तरीके से ट्रेडिंग होता है, आईपीओ किस तरीके से लॉन्च होता है। तो शेयर मार्केट के बेसिक्स के यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स है, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी है। ये किस तरीके से काम करते हैं, इनमें किन किन स्टॉक्स का समावेश होता है, या फिर किस से मिलकर ये इंडेक्स बना होता है, और ये किस तरीके से काम करता है। हम जैसे कि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या होता है, टॉप 50 कंपनी जो भी होती है वो मार्केट की, वो उसमें इंक्लूड होती है। अब उनके बेस पे अपना निफ्टी है वो अप एंड डाउन साइडेड में होता है, तो वो मोमेंटम करता है। अब या फिर सबसे पहले यदि मार्केट में कोई भी कंपनी आ रही है, तो वो कंपनी किस तरीके से अपने इक्विटी के स्टॉक्स है, शेयर है, वो मार्केट में लाती है, आईपीओ के थ्रू है। वहां पर मार्केट में आईपीओ आता है, और उससे तरह वो जो पब्लिक इन्वेस्टर है या एफआईआई या डीआईआई है, उनसे उनके थ्रू वो पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे को मार्केट में लगाती है, या फिर अपना जो अ, अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए या कंपनी की ग्रोथ के लिए डेब्ट चुकाने के लिए, इस तरीके से उसका जो फाइनेंस का प्लानिंग होता है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उनमें वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये सब चीजें अपने को कंपनी के बेसिक्स पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कौन सा में कब अपने का रिजल्ट्स आ रहे हैं, कब उनका, ये जो चीजें हम सीख रहे हैं, इनका हमें इसलिए पता होना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी की ग्रोथ देख के करेंगे, हम कंपनी के फाइनेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस करके करेंगे। तो ये सब चीजें हम जब भी कंपनी का सिनेरियो पता करते हैं तो उसमें हमको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं उसके बाद में, यदि बेसिक हुआ तो अब हम आते हैं कि यदि हमें स्विंग ट्रेड करनी है, इंट्राडे ट्रेड करनी है, या फिर हमें डिलीवरी में ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उसकी नॉलेज लेनी है कि कहाँ कौन सा डीमेट अकाउंट बेटर है, किसमें ब्रोकरेज चार्जेस कम लगते हैं, किसमें एएमसी है वो कम लगती है, या फिर डीपी चार्जेस वगैरह। तो ये क्या सब छोटे छोटे जो अपना पैसा है मार्केट में, उसको हम के बारे में उसके बारे में पता होना चाहिए, ऐप का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि ऑर्डर किस तरीके से लगते हैं, ऑर्डर्स के टाइप क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, डिलीवरी ऑर्डर्स क्या होते हैं। इन सभी के बारे में यदि आपको नॉलेज होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाने चाहिए, ट्रिगर कैसा होता है, तो जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, तो ये सब यदि आपको पता रहेगा तो आपका बेसिक नॉलेज है वो इंप्रूवमेंट होगा। आपको सब चीजें सीखना चाहिए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऐप ऐप का दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। यदि आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और प्रॉफिट लॉस कैसे होता है कि इंट्राडे ट्रेड किया, इंट्राडे ट्रेड में हमें प्रॉफिट कब होगा, स्विंग ट्रेड किया तो हमें प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। तो ये
अब मार्केट में यदि हम किसी सपोज करिए रिलायंस के स्टॉक्स में इंट्राडे कर रहे हैं, यदि हमने 1100 के भाव पे इसका बाय किया है और 1110 का यहाँ पर जाता है, वहां पर यदि हम सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 10 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट होता है। यदि यही 1080 पे चला जाता है तो यहाँ पे 20 पॉइंट का लॉस होता है। अब हमें क्या करना है, बिगनर स्टेज में ये सब पता हुआ कि हमें किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट क्या होता का रेशियो क्या रखना है, लॉस का रेशियो क्या रखना है, ये सब चीजें जैसे जैसे अपनी स्टेज बढ़ती जाएगी, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब पता रहेगा कि यदि 1:2 का रेशियो लेके चलेंगे कि 1% यदि मेरे को लॉस हुआ तो मैं अपनी पोजीशन है वो एग्जिट कर लूंगा, और मेरे को 2x पे प्रॉफिट चाहिए 2% पे। तो जब आपका स्ट्रेटजी है आप खुद बनाओगे, खुद उस पर इंप्लीमेंट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है वो कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। और दूसरा क्या होता है, बिगनर्स कोई भी हम मार्केट में आए, अपन ने डीमेट अकाउंट खोला और टेलीग्राम वाले भाई साहब मिल गए अपन को, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो यहाँ से आपका पैसा डबल करके दे देंगे, ट्रिपल करके दे देंगे, और हमने क्या किया, उन पे बिलीव किया और अपना पैसा, उन्होंने बोला ये कॉल ले लो वो पुट ले लो, हमने उनके बोलने के अकॉर्डिंग लिया, और उससे हमें लॉस एंड लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, यदि शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो टिप्स से हमेशा दूर रहना, इसमें कोई भी टिप्स नहीं होती। क्योंकि जब बंदा मार्केट टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है उस टाइम पे कौन सी कैंडल बन रही है, और आप जब उस मैसेज को देख रहे हैं या इंप्लीमेंट कर रहे हैं तब क्या देख रही है इसमें। यदि कॉल पुट लेते हैं तो ओटीएम आईटीएम और एटीएम रहता है। यदि आपने इन द मनी पोजीशन में कितना मोमेंटम होना है, ओटीएम पोजीशन में कितना मोमेंटम होना है, ये सब चीजें हैं, वो आपको यदि नहीं पता होगा तो फिर आपको उसमें को प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे कर पाओगे। यदि सपोज कर लिया, यदि आपके किसी ने बोलने पे एक दिन 2 दिन प्रॉफिट ले भी लिया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 दिन में उसको पूरा का पूरा वापस से आप मार्केट को देके चले जाओगे। तो टिप्स से हमेशा दूर रहना है, लर्निंग फेस अपने को कंप्लीट करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग से जब तक आपको कैंडल स्टिक, सब प्राइस एक्शन और इंडिकेटर या फिर मार्केट मोमेंटम किस तरीके से करता है, प्रॉफिट को अपने को अकाउंट में कैसे लेना है, क्योंकि यदि आपने कोई पोजीशन बना रखी है और उसके नंबर्स दिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपका प्रॉफिट है। जब तक आप उस प्रॉफिट को अपने अकाउंट में नहीं ले लेते तब तक तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्रॉफिट अपने आप हो गया है। अब उसके बाद जब 3 मंथ तक हमने सब ये चीजें सीखी, उसके बाद आता है अपना इंटरमीडिएट फेस। इंटरमीडिएट फेस में अपने को क्या करना है कि मार्केट का जो कैंडल है, आपने कभी भी कोई भी स्टॉक्स है चाहे इंडेक्स है उसका देखा उसको देखा होगा तो अपना क्या बनता है, एक चार्ट बनता है जिसमें कैंडल स्टिक्स रहती है, कहीं अप डाउन की, कहीं पे ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, कहीं पे रेड कलर की कैंडल बन रही है। तो सबसे पहले तो हमें जब मार्केट में अपन आ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक्स क्या है, ग्रीन कैंडल कब बनती है, रेड कैंडल कब बनती है। तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव है, और रेड का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में बियरनेस है। अब पॉजिटिव कैंडल कब बनेगी दोस्तों, आप सपोज करिए ये कैंडल बनी है और इसका कलर है ग्रीन, तो ग्रीन का मतलब क्या, मार्केट में अबव की साइड में मार्केट चल रहा है, तो ग्रीन यानी यहां पर ओपनिंग है वो हमेशा क्या होगी, कम होगी, और क्लोजिंग है वो हमेशा ज्यादा होगी। तब कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कलर की कैंडल है वो मार्केट में बनेगी, और यहां पर बायर है वो मार्केट में ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब यदि रेड टाइप की कैंडल बनती है तो रेड में टॉप पर ओपनिंग होगी और उसके बाद में मार्केट या स्टॉक्स का भाव है वो नीचे आएगा, तभी तो यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आएगी। और यहाँ पर ओपनिंग हुई है, ये क्लोजिंग प्राइस है, तो मार्केट में रेड कैंडल बनेगी। जब आपको ये पता चला कि कब रेड बन रही है कब ग्रीन बन रही है, तभी आप उसका इंट्राडे के लिए 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट यूज में लेना बेटर रहता है। यदि आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो डेली का चार्ट यूज में लेना बेटर रहता है। यदि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो निफ्टी के 15 मिनट पे, बैंक निफ्टी सेंसेक्स है, इनका हम 1 आवर पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना और उसको मार्केट में इंप्लीमेंट करना बेटर रहता है। स्विंग ट्रेड के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेली चार्ट या फिर वीकली चार्ट को आप देखेंगे। यदि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप वीकली चार्ट को भी प्रिफर कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमको किस तरीके से करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना रिवार्ड लेना है, 1:2 के क्या होता है। फिर
अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन में हमें ज्यादा यदि नॉलेज नहीं लेना, तो कम से कम इतना नॉलेज तो हो कि हम अपने प्रॉफिट कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, मैं कुछ कैंडल स्टिक्स के नाम बताता हूं, उनका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज करिए हैमर कैंडल स्टिक्स, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, स्पिनिंग कैंडल, फुल बुलिश, फुल बियरिश, ये 8-10 कैंडल्स स्टिक्स भी यदि आप इनका भी पूरा कवर करते हैं और अच्छे से सीखते हैं, दोस्तों इनके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। वहां पर आप कैंडल स्टिक्स के बारे में सीख सकते हैं कि कौन सी कैंडल एक्टिवेट होगी तब अपने को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ उसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और हमेशा अपने माइंड में यह होना चाहिए कि कोई भी कैंडल यदि एक्टिवेट होती है तो उसका एसल जरूर होता है। हम जो भी पोजीशन रहते हैं तो अपने माइंड में क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं इस पोजीशन का इतना स्टॉप लॉस रखूंगा और यहां तक ये मेरा रिवार्ड रहेगा। तो जब आपको रिस्क और रिवार्ड आपके माइंड में रहेगा तो आपको क्या रहेगा कि मैंने इतना रिस्क लिया है तो मुझे इतना रिवार्ड मिलेगा। अब उस रिस्क में यदि लॉस भी होता है तो आपको कोई भी गम नहीं रहता, क्योंकि अपने माइंड को हमने पहले से प्रिपेयर किया है कि ये पोजीशन मैंने इसलिए ली है और यहां तक का मेरा टारगेट है। इसको यदि आप कंटिन्यू इंप्लीमेंट करते हैं तो धीरे धीरे यदि हमें लॉस भी हो रहा होता तो वो किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। अब जब भी आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं सब, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो आपके चार्ट पे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगे हुए होने चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब ये अपना रेजिस्टेंस है सपोर्ट लेके अबव की साइड में मार्केट चला है तो रेजिस्टेंस अपना टारगेट रहेगा। अब इस रेजिस्टेंस का भी यदि यहां से ब्रेकआउट होता है तो अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो अपना टारगेट रहेगा। अब इस रेजिस्टेंस से यहां पर यदि मार्केट डाउन चलता है तो ये अपना सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन किया है तो नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा। तो ये क्लियर पिक्चर अपने माइंड में यदि होगी तो हमें ट्रेडिंग करना अपने लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा और हमें नॉलेज है वो इंक्रीज होता रहेगा कि कब अपने को किस तरीके से करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यदि हमें मार्केट में 1 ईयर के अप्रोक्स हो गया तो अब हमें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है, पोजीशनिंग पे काम करना है, हमें अपनी बैक टेस्टिंग करनी है। और क्योंकि बिगनर थे तब हम क्या कर रहे थे, लर्निंग कर रहे थे, उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे कि प्रॉफिट कैसे कन्वर्ट किया जाए। अब हमने 1 ईयर यदि मार्केट को दिया है तो अब मार्केट से अर्निंग यदि हमें करना है तो उसमें साइकोलॉजी पे काम करना है कि 5 मिनट की स्ट्रेटजी क्या होती है, यदि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की स्ट्रेटजी क्या होती है, 15 मिनट की क्या होती है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। दोस्तों यदि फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर जाती है इसको विदाउट टच किए, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अब यहां से अपर साइड का मोमेंटम है वो दे सकता है, क्योंकि यहां से उसका ब्रेकआउट हुआ है। यानी डेली चार्ट डे में आज मार्केट है वो अपर की तरफ में रुक कर सकता है। यदि इसको ब्रेक डाउन किया और डाउन साइडेड में एक कैंडल बनी है, और तो फिर हमारे वहां पर जो मार्केट में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखे थे, तो अब यहां पर अपने क्या आएंगे कि मार्केट में अब अपने सपोर्ट आ सकते हैं। तो ये चीजें, और किस इंडिकेटर के बेस पे अपने को ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर बेस्ड है, या फिर ये सब साइकोलॉजी में, दोस्तों आप कोई भी मल्टीपल साइकोलॉजी है लेके, ट्रेडिंग साइकोलॉजी लेके ट्रेड मत करना। आप अपने सेटअप पे किसी के बताए हुए से खुद का सेटअप क्रिएट करो और उसी पे डेली यदि आप ट्रेड करोगे तो उसमें आपके जो लर्निंग कैपेसिटी है वो निखरती जाएगी और आपको पता प्रॉफिट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग पे। यदि हम लोड साइज है उसको कितना रखना है, क्योंकि यदि आप हेवी क्वांटिटी में काम करोगे तो उसमें लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। प्रॉफिट अब उसको कब बढ़ाना है, जब यदि हम प्रो प्रो हो गए, उसके बाद भी ये नहीं है कि अब हमने अंधाधुंध लोड्स लेने, एक फिक्स लोड क्वांटिटी जैसे 5, 10, 15 हमेशा इसी एक आप अपनी लोड साइज है वो उसको फिक्स रखो, उसी लोड साइज में ही आप ट्रेड करो, तभी आपका जो आपने रिस्क रिवार्ड रखा 1:2 का उस पे होगा। यदि आपने किसी ट्रेड में 5 लोड ले लिए, किसी में 20 लोड ले लिए, तो यदि 20 वाली में आपको लॉस हो गया तो इसको कवर करने के लिए आप कितने कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। अब इसमें क्या करना है,
ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचना है। जैसे जैसे आप प्रो होते जा रहे हैं, अपने ट्रेडिंग की जो ऑर्डर है, ऑर्डर साइज है, उसको क्या करना है, अपने को लिमिट करना है। ऐसे नहीं है कि हमने ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10 ऑर्डर लगा रहे हैं, 20 ऑर्डर लगा रहे हैं, हमने प्रॉफिट किया है। यदि हम सपोज करिए अपने पास 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और 2% ले रहे हैं, तो क्या हुआ कि इतना परसेंटेज आ गया मेरे को, मैंने मेरे 500 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे मेरे आज के दिन के लिए सफिशियंट है, या जो भी हमने 5% 10% का जो भी टारगेट रखा है अपनी लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उससे दूसरा एक्सपायरी वाले दिन। दोस्तों यदि आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो और आप बिगनर हो, तो ट्रेड मत करिएगा जब तक कि आपको प्रीमियम डीके किस तरीके से होता है, और स्पेशली 10:15 से लेके 1:15 तक तो एक्सपायरी वाले दिन है वो बिगनर्स को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां प्रीमियम डीके फास्ट होगा। आप उसमें क्या करेंगे, एवरेजिंग करेंगे, एवरेजिंग करने के चक्कर में अपना लॉस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इन सभी चीजों को इग्नोर करना है अपने को, इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। और आप जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसको कंटिन्यूसली बैक टेस्टिंग करनी है, और हमेशा एक कॉपी पेन लेके ही ट्रेड करिएगा। डेली यदि आपने 9:15 तक तो कोई भी ट्रेड मत करिएगा। उसके बाद यदि आपको ट्रेड लेते हैं तो उसको पेपर पेन पे लिखो कि मैंने ये 510 से ट्रेड ली, 525 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे 1:2 का हुआ, और रीजन लिखो कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, कौन सी कैंडल एक्टिवेट हुई या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। यदि आप बिल्कुल ट्रेडिंग जनरल है उसको मेंटेन करके रखोगे, और उसको सैटरडे संडे क्यों मिलते हैं, हमें अपनी लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए मिलते हैं। जो 4-5 दिन हमने ट्रेडिंग किया उसमें कहाँ हमने गलती की है उसको रिवाइज करो, बैक चार्ट की रीडिंग करो, पीछे जाओ, उसको सबको समझो, ताकि हमें पता लग सके। और ओवर ट्रेडिंग है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करनी। यदि इन सभी चीजों का हम ध्यान रखेंगे, तब हमें अपने को पता रहेगा। अब हम आते हैं प्रो लेवल पे। अब प्रो लेवल में क्या करना है, हमें लर्निंग आ गई। अब प्रो लेवल पर जब हम पहुंचते हैं तो हमें अपना क्या मतलब रहता है कि मनी क्रिएशन है वो अपने माइंड में सेट रहता है, कि हमने सीखा है इससे पैसा है वो बनाया जाए। तो लॉन्ग टर्म में कौन से स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर साथ के साथ में सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी, म्यूचुअल फंड में भी आपको साथ के साथ में अब वहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ताकि आपका, क्योंकि वहां पर देखो एसआईपी है वो अपने म्यूचुअल फंड हाउस एएमसी के पास जाती है, और एएमसी किसी पर्टिकुलर फंड के लिए एक पूरी टीम बना के रखती है, जो कि मार्केट में आपका पैसा लगाती है। और एक आप सिंगल नॉलेज बंदे वाले मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो उससे आपको कहीं ना कहीं वो ज्यादा रिटर्न से निकाल के देंगे। और ध्यान रखना, मार्केट एसआईपी म्यूचुअल फंड भी मार्केट आर सब्जेक्टेड टू रिस्क है, क्योंकि उसका भी ऐसा भी मार्केट में लग रहा है। पर यदि आप धैर्य बना के और अनुशासन डिसिप्लिन के साथ में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ टाइम बाद में आपको उसमें जरूर प्रॉफिट है वो देखने को मिल सकता है। यदि उसके लिए भी आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन यानी कि अपना जो मूल मनी है उसको किस तरीके से हमें सुरक्षित करना है, वो अपना अब मेन टारगेट होना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट है मार्केट से यदि अपने प्रॉफिट लिया है, उस प्रॉफिट को हमें अपने अकाउंट्स में लेना है, और अकाउंट में लेके उसको एसआईपी में या फिर आपको किस में लगाना है। दोस्तों पेसिव इनकम का मतलब क्या हुआ, मार्केट से यदि आपने यहां से अर्न किया है और उस मनी से भी आपको पेसिव इनकम जनरेट करना है, ताकि यहां पर आपको और ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो पेसिव कैसे होंगे, जो स्टॉक्स है अच्छी क्वालिटी के हैं उनमें आप देखिए कि कौन सा स्टॉक्स है डिविडेंड देता है, कौन सा स्प्लिट होता है। तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट है वो करते रहिए। जो भी प्रॉफिट होता है, सपोज करिए आपको डेली के 1,000 रुपये आपने अर्न किया है, तो आप ये मान के चलिए कि मेरे को वीकली है, मेरा जो भी प्रॉफिट लॉस करके बचेगा उसका मैं आधा पैसा इस स्टॉक्स में लगाऊंगा। इन आप 8-10 बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स है वो चार्ट के बेस पे, कंपनी के फंडामेंटल के बेस पे, उनके बेस पे करिए, तो उनसे क्या आपको एवरी ईयर कुछ पैसिव इनकम बनेगी। पैसिव इनकम को वापस से आप एसआईपी या किसी थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, कैपिटल ग्रोथ करना चालू होगा। और दोस्तों स्टार्टिंग के 1 लाख बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब आपके पास 1 लाख रुपए हो जाते हैं तो अब उनको 10 लाख बनाना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आप अब उस प्रॉपर डिसिप्लिन में आ चुके हो
कि आपको आपकी आदत हो गई है कि सैलरी आएगी मेरा 5,000 10,000 का एसआईपी जाएगा, तो आप सेविंग करना स्टार्ट कर दिए। तो वो फिर मल्टीपल जब कंपाउंडिंग होनी चालू होती है तो चारों तरफ से होती है। पेसिव इनकम भी आनी स्टार्ट हो गई, डिविडेंड भी आ रहा है, एसआईपी का पैसा भी ग्रो कर रहा है, और मैंने लर्न किया तो मैं मार्केट से भी कमा रहा हूं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर किस स्टेज में आ जाते हैं, प्रो स्टेज में आ जाते हैं, और प्रो में अब आपका पैसा बढ़ना चालू हो जाता है। और जो आप स्टार्टिंग में गलती कर रहे थे कि मैं तो आपते ही ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनना, भाई 2 साल किसके पास है कि 2 साल मैं इसको ये टाइम दूंगा और उसके बाद में मैं अपना यहाँ पर देखूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग बिना नॉलेज के कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रेड कर रहे हैं, टिप्स ले रहे हैं, इन सबको कॉमन मिस्टेक जो की है उसको हमें अब अवॉइड करते हुए ही आगे चलना है। और जब इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, पेशेंस के साथ में करेंगे तो वो प्रॉफिट होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए, जो हमने बिगनर टू प्रो लर्निंग सीरीज चला रखी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी जरूर करके बताइए, क्या आपने ये मिस्टेक्स आपने भी की है या आप अब इनको इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।